मामा मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही। अब ऐसी कंडीशन है सायरा की, और ऐसे में मैं चली जाऊँ छोड़ के, तो अच्छा नहीं लगता। सायरा ने मेरा कितना साथ दिया है, अब मुझे भी तो सायरा के साथ रहना चाहिए ना। देखो मायरा, सायरा के पास मैं हूँ, अम्मी हैं, फरीदा भी आ गई हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें खाला के साथ चले जाना चाहिए। वहाँ पर फिजा का भी दिल बहल जाएगा। अभी नहीं जिब्रान, सायरा की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हो जाए फिर मैं खुद ही चली जाऊँगी। भाई तुम लोग आपस में डिसाइड करो, मैं कमरे में। जी जिब्रान, आप जल्दी आइएगा, मैं चाय वगैरह लगवा दूँ। मैंने कह दिया है चाय के लिए। फरीदा, 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 फरीदा। क्या बात है सायरा, कुछ काम है? नहीं वो कुछ नहीं। फरीदा कहाँ है? फरीदा तो खाला के कमरे में कुछ काम कर रही है। मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, बस वो जिब्रान की शर्ट प्रेस करवानी थी, वो आती है तो कर देती। इट्स ओके, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी फरीदा को, वो कर देगी। आप जाओ ना, टेंशन क्यों ले रही हो? तुम रेस्ट करो, मैं करवाती हूँ शर्ट प्रेस, अभी दे देती हूँ फरीदा को। मामा मोहिरा आपके साथ क्यों नहीं आई? वो आने को तैयार ही नहीं थी। बहुत हट धर्म हो चुकी। खैर हर धर्म तो वो शुरू से ही थी। सारा कसूर मेरा है। मैंने हमेशा उसकी हर जिद मानी, उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिशों को पूरा करती। सायरा की जिद में उसको नीचा दिखाने के लिए मैंने मायरा का इस्तेमाल किया और अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। मामा प्लीज दुखी मत हो, अब जो हो गया उसको बदला तो जा नहीं सकता। अब ये सोचे कि मायरा को वहां से कैसे बुलाएं। कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे मायरा के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। अच्छा ये वाला makes a lot of sense, huh? It does. Yes. Look at this. ये जिब्रान, आपकी शर्ट प्रेस हो गई। मायरा, ये क्या है सब? तुम क्यों कर रही हो? और फरीदा कहाँ पर है? फरीदा कुछ बिजी थी तो मैंने सोचा मैं प्रेस कर देती हूँ। सायरा की तबीयत तो ठीक नहीं है, आई नो, वो तो नहीं कर सकती ना। जब तक सायरा ठीक नहीं हो जाती, आप लोगों के सारे काम मैं खुद करूँगी। जब आप लोगों का बेबी आ जाएगा ना, तो बस फिर उस पालिश बेबी के साथ मैं खेलूँगी और आपके सारे काम सायरा करेगी, लेकिन तब तक मैं करूँगी। राइट। मैं हैंग कर देती हूँ। मुझे दे दो, मैं हैंग कर दूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मायरा को समझाएं और उसे यहाँ मेरे पास भिजवा दें। अरे गजाला, मेरे में तो हिम्मत नहीं है। मैं तो अपने कमरे में ही बंद रहती। ये मायरा ही है जो सारा का कुछ ख्याल कर लेती है। वो देख लेती है, उसको जूस चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी। आपा फरीदा भी तो है, क्या वो नहीं कर सकती ये सब कुछ? वो फरीदा तो हर वक्त घर के कामों में लगी रहती है गजाला, वो तो उन्हीं से फारिग नहीं होती। ठीक है आपा,
अगर आपको आसानी है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आप कोशिश करें कि मायरा को जल्द घर भिजवा दें। ठीक है, ज़्यादा फिक्र ना करो, मैं जल्दी भिजवा दूँ। और प्लीज़ आपा, फिज़ा के रिश्ते के लिए अच्छे से लोग देखते हैं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। हाँ, फिक्र ना करो। वो है ना, क्या नाम है उसका, नजमा, उससे कहूँगी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर बताएगी। ठीक है आपा, अब मैं फ़ोन बंद करती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑफिस में आज पूछ रहे थे कि आपकी छुट्टी ज़्यादा तवील नहीं होती जा रही है। जबरान, व्हाट वुड आई डू? आई मीन, अगर मैं ऑफिस ज्वाइन करती हूँ तो फिर यहाँ सायरा का ख्याल कौन रखेगा? आपको तो पता है कि मेट पूरा दिन किचन में बिजी रहती है। बात तो ठीक है। अच्छा, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ और सायरा के लिए जूस। हाँ, मैं कल मैं मामा से मिल लूँ पहले। जी फिर ठीक है, श्योर। थैंक यू। क्या सोच रही है हमारी बेटी? मामा, आप हमेशा कहती थी सायरा आपी ने खुद से री दिखाई, हमेशा अपनी मनमानी की, इसलिए उन्हें कोई खुशी ना मिल सकी। मगर मामा, मैंने तो हमेशा आपके और पापा की बात मानी, कभी अपनी मर्जी नहीं की। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिजा, मेरी प्यारी बच्ची, बस तकदीर ने तुम्हारे नसीब में ये दुख लिख दिया था जिसको हमारी दुआएं भी नहीं बदल सकी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा खुदा आइंदा जिंदगी तुम्हारी खुशियों से भर देगा। तुम अब हमेशा बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश। मामा, बाबा भी हमें छोड़ के चले गए, उनके बगैर ये घर हमें काट खाने को दौड़ता है। देखो बेटा, जिंदगी तो गुजारनी है ना हमें, जैसे तैसे भी। चलो शाबाश, हम माँ बेटी मिलकर अच्छी सी कॉफी बनाकर पीते हैं। आज शाबाश, उठो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का दिन? दिन बस आज का वैसा ही, मसरूफ हमेशा की तरह। तुम बताओ, कैसी तबीयत अब? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देख कर ना मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। ये लीजिए जिब्रान, आपकी चाय, और ये सायरा के लिए जूस, फ्रेश जूस। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मायरा, तुम क्यों जहमत करती हो इन कामों के लिए? फरीदा है ना। बात सहमत की नहीं है सायरा, मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तक मेरा भांजा या भांजी इस दुनिया में ना आ जाए, मैं खुद तुम्हारी केयर करूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँ। मगर हाँ, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो ठीक है, आज के बाद से फरीदा ही तुम्हारा ख्याल रखेगी, मैं नहीं आऊँगी यहाँ। मायरा, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो तुम? सायरा, तुम करने दिया करो इसको, उसकी खुशी है तो कर ले जो दिल चाहता है उसका। आई एम सॉरी अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो। नहीं सायरा, मुझे तो अब आदत हो गई है, अब किसी की बात बुरी नहीं लगती। It's okay.
अच्छा चलो तुम जूस पियो, मैं भी चाय पीता हूँ। अरे गजाला, आजकल तो कुंवारी बच्चियों के रिश्ते मिलना मुश्किल है, फिर फिजा को तो तलाक हो चुकी है। वो तो ठीक है नजमा, लेकिन शादी के बाद उसने सिर्फ 1 हफ्ता ही तो वहाँ गुजारा है। देखो गजाला, शादी चाहे 1 दिन की हो या 1 साल की, शादीशुदा का लेबल तो लग गया ना। और मैंने सुना है कि मायरा भी वहाँ से तलाक लेके सायरा के पास रह रही है। जो कुछ उसने हमारे साथ किया उसके साथ ये सब तो होना ही था ना। खैर, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि उसको अपने पास नहीं रखा, इससे फिजा के लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आती। बस नजमा, तुम जितनी जल्दी हो सके फिजा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दो। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। देखो, तुम परेशान मत हो और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। इंशाल्लाह ताला हमारी फिजा के लिए कोई अच्छा घराना ज़रूर मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बल्कि देखती हूँ सुरैया भी कहाँ रह गई, उसे चाय का कहा था। आपके नीचे आ गए, मैं ड्राइवर की बस आ रही थी। चलें, थैंक यू सो मच। अब आप आ ही गए तो हम साथ बैठ के चाय पी लेते हैं। दरअसल वो सारा कमरे में अकेली है ना, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। I understand, it's okay. As usual, अकेले पी लीजिए। अच्छा, I think I'll keep it. Yeah. अच्छा ना शाजिया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, मैं हैंडल कर लूँगी। ओफो, मैंने कहा ना, मैं सारी सिचुएशन खुद संभाल लूँगी। हाँ अच्छा ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ठीक, ओके, खुदा हाफिज़। मामा खुदा के लिए आप मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल क्यों नहीं देती? आप एक दफ़ा ही शौक पूरा कर तो चुकी हैं। फिजा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? अरे एक मर्तबा गलत फैसला हो गया, ज़रूरी तो नहीं कि बार बार ऐसा ही हो। मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए, मैं जॉब कर लूँगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। पहले ही मेरी ज़िंदगी में अजाब क्या कम है जो एक और अजाब मुसल्लत करना चाह रही हो? सारी उम्र किसके सहारे गुजारोगी तुम? मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा? मैं ना रहूंगी तो क्या करोगी तुम? और जिससे आप मेरी दूसरी शादी करवाएंगी, उसका भरोसा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा? इसकी गारंटी है आपके पास? गारंटी तो किसी की भी नहीं दी जा सकती। उम्मीद के सहारे कायम है ये दुनिया बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई अच्छा इंसान जरूर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। रहने दे मामा, मुझे किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना। और जितनी कोशिश आप मेरे लिए करें, अगर मायरा के लिए करें तो अच्छा होगा। मैं मायरा के वापस आने से पहले चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, वरना उसके वापस आने के बाद तो और बहुत सारे सवालात उठेंगे। ओह, अब समझी। आप खुद ही मायरा को नहीं जाना चाहती। वो चाहे सायरा पे को जितना मर्जी तंग करे, आपको क्या परवाह? वो कौन सी आपकी सगी बेटी है ना? आपको तो अपनी सगी बेटी से ही हमदर्दी होगी ना? ऐसी बात नहीं है फिजा, मैं पूरे खुलूस से मायरा को सायरा के घर से लाना चाहती थी,
लेकिन वो नहीं आना चाह रही थी मेरे साथ। रहने दे मामा। अगर आपको सायरा आपी की थोड़ी सी भी फिक्र होती ना तो आप कभी भी माया को वहां रहने ना देती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं सायरा को दिल से कबूल कर चुकी हूँ, अपनी बेटी मान चुकी हूँ उसे। वो मुझे तुम दोनों की तरह अजीज है। आइए जिब्रान, बैठिए। आपको पता है आज मैंने आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है, बहुत टेस्ट। अच्छा भाई, काफ़ी सुगड़ हो गई है। और सायरा के पसंद के शामी कबाब भी बनाए चुकी। मैं खाला को बुला लूँ। खाला को तो मैंने खाना खिला दिया, दवाई भी दे दी, सो गई है। भाई मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया हूँ तुमसे। बैठो, मैं खाना लेकर आती भाई ओके। I'm fine. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये सायरा जिब्रान के दिलो दिमाग से उतर जाए। अब फिर उसको लेने चला गया है। आखिर ये मुसीबत कब छोड़ेगी हमारी जान। मैं भी उसे इतना तड़पाऊंगी कि खुद ही मेरी और जिब्रान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। हाँ, मुझे यही करना होगा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है मेरी, आप फिक्र मत करें। फिर इतनी खामोश क्यों? बस बाबा और फिजा को यूं छोड़ के आने का दिल ही नहीं कर रहा। राइट। यानी अब मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। जी कोई बात नहीं है, बस कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। यार प्लीज अब इतनी डिप्रेशन मत रहा। तुम्हें पता है कि बच्चे की सेहत तो अच्छा नहीं है। हाँ बेफिक्र हैं, बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन सायरा, मुझे तुम्हारी फिक्र भी तो है ना, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है कि नहीं रखना? खुश रहो। कैसी हो तुम? काफी जल्दी वापस आ गए। पता है क्या, मैंने ये सोचा था कि अब जो तुम गई हो तो तुम्हारी ये मनहूस सूरत देखने को नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन क्या करूं, वापस आके तुमने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मायरा, ये घर मेरा है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ पे वापस आ सकती हूँ। ऑब्वियसली ये घर तुम्हारा ही है और शौहर भी तुम्हारा ही है, लेकिन क्या करूं मैं, इन चंद दिनों में ना तुम्हारे शौहर को मेरी बहुत आदत पड़ गई है। हर बात मुझसे शेयर करना, हर चीज हर काम के लिए मुझे कहना, ढेरों मेरे साथ बैठ के बातें करना, हंसना मुस्कुराना। तुम्हारी तो शायद उसे अब याद भी नहीं आती। मायरा, तुम क्या हो? किस मिट्टी की बनी हो तुम? ना कोई रिश्तों का लिहाज है तुम में, ना कोई एहतराम है। तुम क्या हो? क्या चीज तुम? जाओ यहाँ से, चलो। रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? अपनी तबीयत देखो, चीखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ, निकलो कमरे से बाहर। जा रही हूँ, इस कमरे से तो मैं चली जाऊंगी बाहर, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी से इतनी आसानी से कभी नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, कभी नहीं। ये सुकून का सांस धरा का धरा रह जाएगा।
जी अहमद साहब, जी 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 जी, वो हो जाएगा कल इंशाल्लाह। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जिब्रान, क्या हुआ, सब खैरियत है? नहीं ना, वो सायरा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो गया। प्लीज़ आप उसे जाके देखें, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं उसकी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। सब खैरियत है ना? आप जाएं, जाके देखें ना, अपॉइंटमेंट तो ले लीजिएगा। हाँ ठीक है ओके, मैं देख। सायरा, क्या हुआ सायरा, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ, आप जाए यहाँ से। देखो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। कहा ना मैं ठीक हूँ, अकेला छोड़ दे मुझे। सायरा जूस पियो। मैंने आप दोनों से कहा कि आप लोग जाएं यहाँ से, मुझे कोई जूस वूस नहीं पीना, मुझे अकेला छोड़ दो बस। तुम्हें क्या हो गया सायरा, क्यों कर रही हो ऐसा? सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, जिब्रान को देखो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और तुम होके इनसे इस तरह का बिहेव कर रही हो, कितनी बुरी बात है। मेरे ख्याल में ये अभी डिप्रेस्ड है, ये ठीक हो जाए तो उससे बात करेंगे, फिलहाल चलते हैं। आ जाओ। बेटा, अपनी माँ को गलत मत समझो, मैं तुम लोगों का भला चाहती हूँ। इस दौर में तन्हा औरत का जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। फिर तुम लोगों के सर पर ना बाप का साया है, ना ही भाई का सहारा। ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? मामा प्लीज, अब लोगों के मजीद तल्ख रवैये बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ठुकराए जाने की जो अज़ियत मैंने बर्दाश्त की है, उसके बाद मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन जिंदगी को एक मौका और दो बेटा। हो सकता है तुम्हारे सारे पिछले दुखों का उजाला हो जाए। जिब्रान, आप फिक्र मत कीजिए, सायरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है। उसका रवैया दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा है। जाहिर है सबसे पहले उसकी मामा की डेथ, फिर उसके बाबा की डेथ, और सबसे बढ़कर खिजर की डेथ का तो उसने बहुत सदमा लिया है। खिजर की डेथ हो गई?
आपको नहीं पता? मैं तो सोच रही थी आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारा खिजर और सायरा के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। सायरा उसे पसंद नहीं करती थी। हो सकता है कि सायरा खिजर को ना चाहती हो, लेकिन वो तो सायरा को बहुत पसंद करता था ना। उसकी खातिर बेचारा अपनी जान से चला गया। क्या मतलब? सायरा की खातिर जान से चला गया? जी हाँ, उसने सायरा से शादी ना होने की वजह से खुदकुशी कर ली और अब सायरा पछतावे की आग में जल रही है। Unbelievable। तो तुम्हें ये सब किसने बताया? और किसने बताया? सायरा ने ही बताया था मुझे। वो इसीलिए तो मामा की तरफ गई है, ताकि खिजर की मौत का गम उसके चेहरे से आया हो कि उसका भरम न तोड़ दे। शिब्रान, एक बात कहूँ आपसे, इस मुश्किल वक्त में सायरा को तन्हा मत छोड़िएगा, वरना जैसे सायरा तड़प रही है ना खिजर को खो देने के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी पछताना पड़े। खुदा के लिए यासिर, इतने कठोर मत बने। मेरे माँ बाप जिंदा दरगोर हो जाएंगे, वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यासिर प्लीज। मजीद कोई डायलॉग नहीं सुनना है मुझे। जिस तरह तुम्हारी बहन के घर से भागने के दुख को बर्दाश्त किया था ना उन्होंने, इस दुख को भी वैसे ही बर्दाश्त करेंगे। अरे छोड़ो, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे घर वालों ने 4 ही दिन में ब्याह के तुम्हें रुखसत क्यों कर दिया? तौबा तौबा, इतनी बड़ी खबर हमसे छुपाई। जरूर तुम भी किसी के साथ भागने की स्कीम लड़ा रही हो। मैं इस बंधन को अभी तोड़ देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अरे गजाला, क्या याद करोगी, कितना अच्छा रिश्ता लाई हूँ फिजा के लिए। अच्छा, अब कौन लोग हैं? लड़का क्या करता है? गजाला, खैरियत तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस वो मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, क्या बता रही थी? अच्छा सुनो, लड़का आला तालीम याफ्ता है और एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर है और अब कंपनी की तरफ से बाहर भी जा रहा है। मैंने फिजा की जब उसे तस्वीर दिखाई तो उसकी बहन तो फरीफ्ता ही हो गई। अच्छा, तो फिर कब ला रही हो उन्हें? अरे वो तो आज ही आना चाह रहे थे, मगर मैंने मना कर दिया कि पहले मैं तुमसे बात तो कर लूं। लेकिन एक मसला है। कैसा मसला? लड़के की पहले शादी हुई थी और उसकी बीवी बच्चे की पैदाइश के वक्त फौत हो गई। अच्छा, बच्चा भी है? नहीं, बच्चा भी चंद दिन के बाद अपनी माँ के पास चला गया। अच्छा, तो तुमने फिजा के बारे में उन्हें सब सच सच बता दिया ना?
वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन तुम्हारी बेटी के घर से भागने वाला किस्सा नहीं बताया, और तलाक की रीजन ये बताई कि लड़का ज़हनी मरीज है। नहीं नजमा, तुम उन्हें सब कुछ बता दो, मैं अब कुछ नहीं छुपाना चाहती। बेवकूफ़ी मत करो, अच्छा रिश्ता हाथ से गंवा लोगी। लेकिन नजमा, पहले भी छुपाया था, नतीजा तुम्हारे सामने है। अब ये गलती नहीं कर सकती। अगर मेरी बेटी के नसीब में ये रिश्ता होगा तो हो जाएगा, वरना इसी में खुदा की कोई बेहतरी होगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कल उनको ले आऊंगी, जो बताना है तुम खुद ही बता लेना। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़। फरीदा, सब तैयार है ना? हाँ बीबी जी, सब कुछ तैयार है, बस आप चल के बैठे, मैं लेके आती हूँ। बस जल्दी से ले आए आप। लेके आती फरीदा, फरीदा लंच ले आओ। मायरा, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जा रही हूँ जिब्रान के लंच लेके। बाहर से कुछ खाएंगे तो हेल्थ ख़राब होगी ना। वैसे भी अब तुम तो कुछ कर नहीं सकती उनके लिए, तो मैंने सोचा मैं ही उनका ख्याल रख लूँ। मायरा, ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम जिब्रान को खो चुकी हो, अब वो तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। मिल जाएंगे, कोई भी चीज़ें भी हासिल करना मुझे आती हैं वापस। तुम परेशान मत हो। मायरा प्लीज़, खुदा का वास्ते, वो मेरा शौहर है, मेरा बसा बसाया घर मत खराब करो। तुम मम्मा के पास चली जाओ। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि खुदा के लिए सायरा चली जाओ हमारी ज़िंदगियों से, छोड़ दो जिब्रान का पीछा, तो क्या निकल जाओगे हमारी ज़िंदगियों से? हाँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो मेरा शौहर है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। तो मैं भी तो जिब्रान से मोहब्बत करती हूँ ना, अब से नहीं, ना जाने कब से। कैसे छोड़ दूँ उन्हें? नहीं रह सकती उनके बगैर, नहीं रह पाऊंगी। तो ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुम जिब्रान को छोड़ के उस ज़िया के साथ चली गई थी। और मायरा, तुम ये मत भूलो, जिब्रान पहले भी मुझसे ही मोहब्बत करता था और आज भी वो मुझसे ही मोहब्बत करता है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है कि मर्दों का दिल कैसे मोह लिया जाता है। तुम्हें देखा है ना, तुमसे सीखा है। तुम फिक्र नहीं करो, जिब्रान का दिल अपने काबू में कैसे करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। देर हो रही मुझे, कहाँ रह गई फरीदा? हेलो सारा, कैसी तबीयत है? जिब्रान, मेरी तबीयत बहुत बोझल हो रही है। मैं कुछ दिन के लिए मम्मा के घर जाना चाह रही हूँ। क्या हुआ तबीयत को? मैं आ जाऊँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मामा के पास क्यों जा रही हो? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। घर जाऊंगी, मम्मा से मिलूंगी, फिजा से मिलूंगी, फ्रेश हो जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये दुख